हाँ तो हेलो एवरीवन। जैसा कि क्या हुआ है, तुम लोग का बोर्ड गया है सेंट जोसेफ पे, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जा रहा है। प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि जब आप इसको बबल कर रहे हो तो बबल करने में कहीं ना कहीं या तो कुछ टीचर सुनने में आ रहा है कि हरी कर दे रहे हैं, जल्दीबाजी कर दे रहे हो, तो आप उसमें परेशान हो जा रहे हो। तो आप उनकी बात, सर हैं ठीक है, कह रहे हैं, कहने दीजिए, लेकिन आप उनकी बात को ध्यान मत रखिए ना। जो आपका पेपर है, जो पेपर में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, उस पेपर को फॉलो करते हुए चलिए। तो देखो इतना मेहनत लगा इसको बनाने में। अब जैसे कि तुम्हारे पास इस तरीके से इस तरीके से तुम्हारा एक क्वेश्चन, जैसे OMR सीट मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके से OMR सीट मिल रहा है। और इसी OMR सीट का ये जो पोर्शन है मैंने नहीं बनाया है, और ये नीचे वाला पोर्शन नहीं बनाया, ये सब आप भर दे रहे हो, फिल कर दे रहे हो। बस मैंने ये बनाया हुआ, इसको आप कैसे करोगे इस बात को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आप परेशान ना हो यार, पैनिक ना हो, जल्दीबाजी वो लोग कर रहे हैं, करने दीजिए। आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए और सर से कहिए कि सर आप हमें करने दीजिए, हम कर लेंगे। सर से ये कहिए, वो जो कह दे रहे हैं, खड़े होकर कर दे रहे हैं, तो आप वो करिए मत। जो आपको अच्छा लगे आप वो करिए ना। परेशान हो रहे हैं आप लोग, रो रहे हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि सर आप देखिए, हम लोग अपना कर लेंगे काम, जैसे करना है उसको कर लेंगे सही से। ओके, तो चलिए, जैसे कि मान लो तुम्हारा आज साइंस का पेपर था, तो साइंस के पेपर में अगर हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है, तो देखो करोगे कैसे तुम सब। जैसे कि सुनने में आया कई बच्चे 19 नॉन अटेम्प्ट लगा दिए हैं। आज के पेपर में 19 ऐसे थे जो यहाँ नॉन अटेम्प्ट पे लगा दिए, 19, जबकि 10 ही नॉन अटेम्प्ट वगैरह हमें करना था। उस बात को ध्यान से समझो। जैसे देखो, अगर मैं कहूँ तुम लोगों से कि जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है, सभी लोग अपना पेपर लेके इस वीडियो को बैठना और पेपर ले लेना, मिलाना, और जैसे बताया जा रहा है वैसे ही आज के बाद से पेपर में करना। और सर से कहना कि सर ठीक है हम कर लेंगे, हमें टाइम दीजिए आप सर, मैं कर लूँगा। थोड़ा सा प्यार से, अगर प्यार से नहीं तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। सर से कहिए कि सर आप बैठिए, हम कर ले रहे हैं। लेकिन उनके कहने से आप नॉन अटेम्प्ट लगा देना तो ये गलत है। नॉन अटेम्प्ट नहीं लगाना। नॉन अटेम्प्ट जो है वो जिसको कहा गया नहीं आ रहा है वही लगाना। जैसे ध्यान से सुनो, जैसे मान लो कि अगर मैं पेपर, जो तुम लोग पेपर आज तुम लोग का साइंस का, वो उस पेपर को लो और देखो उसमें लिखा हुआ है, जैसे कि सेक्शन ए में, सेक्शन ए को ध्यान से देखो, उसमें लिखा सेक्शन ए कंसिस्ट 24 क्वेश्चन। सेक्शन ए जो है वो कह रहा है कि 24 क्वेश्चन कंसिस्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 to 24, यानी 1 to 24 जो तुम्हारा क्वेश्चन, अगर मैं इस क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो इस क्वेश्चन पेपर 1 से लेके जो 24 क्वेश्चन है, ये 24 तक, देखो 24 के बाद, 24 के बाद सेक्शन बी आ गया है, सेक्शन बी। तो एक से मतलब 1 से 24 जो है वो सेक्शन ए कंसिस्ट कर रहा है। लेकिन उसमें कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन, देखो लिखा है अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। इस सेक्शन से केवल 20 ही करना है, 20 ही करना है। तो अब इस बात को आप ध्यान रखें। मान लीजिए कि आप पेपर पढ़ें, ठीक है, पेपर पढ़ें और आपको केवल कितना करना है, देखो ये जो 1 से सेक्शन ए में 1 से 24 कह रहा है, तो इस जगह से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके, इस क्वेश्चन नंबर 1 से लेके, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है आपको, इस क्वेश्चन नंबर 1 से लेके इस 24 तक, यानी ये जो है यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक 1 से लेके 24, ये सेक्शन ए के लिए है। पूरा सेक्शन ए के लिए नहीं, क्या हुआ 20 करना है, लेकिन 1 to 20 क्वेश्चन आपको करना है। मतलब 1 से 24 तक आप में 20 क्वेश्चन ही करना है। उसमें क्या है, जो 4 क्वेश्चन जो कहा जा रहा है कि 4 क्वेश्चन आपको छोड़ना, 20 करना इन 24 में से। अब जैसे मान लो कि तुमने पेपर पढ़ लिया और मान लो तुम्हें तीसरा नंबर, जैसे कि मान लो तुम्हें 7 नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा, 7 या 8, 7 नंबर क्वेश्चन एक नहीं आ रहा। तो जब 7 नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा, देखो चीटिंग का तो चांस नहीं है। पहली बात, जैसे बोर्ड वाली बात हो जाती है, तो बोर्ड वाले पेपर में बहुत ही बच्चे, कम बच्चे हैं, 12 स्टूडेंट बैठ रहे हैं क्लास में। तो जब 12 बच्चे एक क्लास में बैठ रहे हैं तो कभी तो चीटिंग होगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। उस समय आप क्या करिए कि मान लीजिए कि आपको 8 नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 8 नंबर, तो आप सबसे पहले इस 8 वाले को इस तरीके से बबल कर लीजिए। जैसे कि ये हो सकता है अलग अलग बच्चों के लिए। मान लीजिए कि हम एक स्टूडेंट के बारे में ले रहे हैं, उसको 8 नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो 8 नंबर क्वेश्चन को पहले तुम डार्कन कर लो, ऐसे 8 को कर लो, ठीक। आगे पढ़े, तुम देख रहे हो तुमको 12 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, 12 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो 12 वाले को कर लो। तुमको नहीं आ रहा है वो बबल कर लो,
इसी तरीके से आगे बढ़े, तुमको लगा कि ओहो मेरा 18 एंड 19 नहीं आ रहा, 18 और 19 भी नहीं आ रहा, दोनों को बबल कर दिए तुम, दोनों नहीं आ रहा। अब कुछ क्वेश्चन और नहीं आ रहा, मान लो 20 21 भी नहीं आ रहा है, 20 भी नहीं आ रहा है तुमको, और 21 भी नहीं आ रहा है, ये दोनों नहीं आ रहा है। अभी देखो, अब तुमको कहा जा रहा है कि तुमको 1 से 24 में केवल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 4 छोड़ने हैं। क्या करना है तुम्हें? 4 छोड़ने हैं। तो तुमने 4 पहले से 1 से 24 में तुमने 1 2 3 4 कर दिया, अब तुमको 20 21 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी उसका नॉन अटेम्प्ट लिख दो, किसी के कहने पे या किसी के फोर्स से मत नॉन अटेम्प्ट लिखिए। आपको जो ऑप्शन सही लगे, मान लीजिएगा आपको कोई ऑप्शन सही लग रहा है, आपको इसके लिए, जैसे मान लीजिए 20 21 नहीं आ रहा है, तो मान लीजिए कि आपको उसके लिए कोई ऑप्शन आ रहा होगा ना कि मैं सी लगा देता हूँ, सी लगा दीजिए, सी लगा दीजिए, सी के लिए सी लिख दीजिए। आपको मान लीजिए इसके लिए डी है तो डी लगा दीजिए, डी लिख दीजिए। लेकिन किसी कहने से आप नॉन अटेम्प्ट मत करिए, इस बात को कान खोल के सुन लीजिए। और सर अगर कह रहे हैं तो आप उनसे कहिए कि सर हम कर रहे हैं, हमें टाइम दीजिए, हम कर लेंगे। आप लोग बार बार सुनने में ये आ रहा है कि सर ने ये कह दिया तो हम कर लेंगे, तुम पढ़, तब तुम लोग क्या पढ़ रहे हो? तुम लोग को भी तो पढ़ने आना चाहिए कि क्या लिखा हमारे इंस्ट्रक्शन में। इंस्ट्रक्शन में जो लिखा हुआ है उसको ध्यान रखें आप कि क्या करना है आपको, गधे। अब ध्यान सुनिए, अब से मान लो कि तुमको 1 से 24 में 1 से 24 में बस 20 क्वेश्चन करने थे, 4 क्वेश्चन को तुमको छोड़ना था, 4 क्वेश्चन को तुमको छोड़ना था, और तुमको 6 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उन 6 क्वेश्चन में से कोई 4 क्वेश्चन को तुम नॉन अटेम्प्ट लगा दो। तुमने इस क्वेश्चन को, इसको नॉन अटेम्प्ट लगा दिया। अब किसी क्वेश्चन को नॉन अटेम्प्ट मत लगाओ, ठीक है? कोई कुछ भी कहे नॉन अटेम्प्ट मत लगाओ 1 to 24 में, कभी नहीं। 4 हो गया, खत्म। अब क्या करना है, जो तुमको आ रहा है, जैसे मान लो इसका ए आ रहा है तो आप ए को ए करो, ऐसे ए के लिए ए लिख दो। बी आ रहा है, बी करो, बी लिखो। बी आ रहा है, फिर से इसका बी है, बी लिखो। ऐसे करते चले जाओ। यहाँ पे कुछ नहीं लिखो, छोड़ दो उसको। यहाँ पे कुछ नहीं लिखो, छोड़ दो उसको। अब फिर से तुम ऐसे 24 फील कर दो। जैसे मान लो, अब जैसे कि मैं बताऊं, ये आ रहा है हम लोग को, इसके लिए सी ऑप्शन फिर से सही है, सी लिखो, इसको सी करो, सी का लिखो। ऐसे जो तुमको आ रहा है तुम उसको बबल कर दो, जो भी तुमको लगे, लेकिन इसको बबल मत करो, सॉरी इसको मत करो, क्योंकि 4 तुमने कर दिया नॉन अटेम्प्ट, छोड़ो अब, ठीक है? अब सर कह रहे हैं तुमको कहने दो, उनको खुद नहीं पता है कैसे करना है। तो आपको तो बताया गया ना, अच्छे से, बहुत अच्छे से बताया गया कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है? परेशान नहीं होते हैं यार, अपना काम खुद करो, खुद पेपर में लिखा हो कितना अटेम्प्ट करना है कितना नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले तुमको लग जाए कि ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाऊंगा, तो 1 से 24 तक जो भी क्वेश्चन तुम्हारे में दिया रहेगा, उसमें से आप क्या करें, उसमें से उन 4 को पहले नॉन अटेम्प्ट कर दें, और नॉन अटेम्प्ट कर दें इस सेक्शन से, सेक्शन ए से नॉन अटेम्प्ट कर दिया, और बाकी जितना आ रहा है या नहीं आ रहा है सबको करो। और सबके लिए तुम यहाँ पे ऐसे लिखो। अब जैसे मान लो मैं सिक्वेंसली लिखते चला जा रहा हूँ, ऐसे इसका डी मान ले सही हो गया, डी लिख दिया, इसका सी हो गया, सी लिख दिया। ये पहले बबल कर लो, आप लिख सकते हो इसी साथ साथ, या कुछ टाइम लगा के भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है ना। सबको बबल कर दीजिए। मान लीजिए इसका सी सही है, बी सही है, सी, डी, ए, बी, बी, ठीक है? नहीं लिखा आपने, कोई बात नहीं, ठीक है? आप जब ये हो जाए सारा, मान लीजिए आप यहाँ तक कर लीजिए, चलिए 24 तक कर लेते हैं, 24 तक कर लेते हैं। ए इसका होगा, बी, 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 मान लेते हैं ये है नहीं ऑप्शन बी, ये दोनों तो कर ही दिया है तुमने, ए, डी, ठीक है? 24 हो गया। तुमने सबसे पहले क्या किया, तुमको जो क्वेश्चन नहीं आया था पहले तुमने नॉन अटेम्प्ट लगा दिया, और नॉन अटेम्प्ट लगाने के बाद तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया, देखा तुमको ये तुम्हारा ऑप्शन सही है, तुमने इसको रख दिया। अब मान लो कि एकदम ठीक है, ये तो फर्स्ट, अब मान लो कि ये फर्स्ट वाला हो गया, फर्स्ट सेक्शन अभी मैं बताता हूँ ये जो भरने वाली बात है क्या है, ठीक है? आपने ऐसे कर दिया है, मान लीजिएगा आपने ऐसे कर दिया है, या तो चलिए इसको भर ही देते हैं। देखिए यहाँ पे तुमने बी लिख दिया, इसका सी लिखा, इसका बी लिखा, फिर से सी, डी, ए, बी,
पी। इसके लिए तुमने ए लिख दिया, बी 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 सी डी तो है ही, यहाँ पे तुमने ए लिखा एंड डी लिखा। अब जैसे कि मान लो ये हो गया तुम्हारा, तुमने इसको फिल कर दिया, यानी सबसे पहले जो तुमको नहीं आ रहा उसको तुम नॉन अटेम्प्ट लगा दो, उसके बाद में कोई चिल्लाता रह जाए कि चलो नॉन अटेम्प्ट वाला लगाओ, तो मत लगाओ, तुम उसको बबल करो और उसके सामने उसका लिख दो, यानी सेक्शन ए तुम्हारा हुआ। अब उसी तरीके से मान लो सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं, 24 नंबर के बाद में बात करूं, तो यहाँ 24 में देखो साफ साफ लिखा हुआ है, सेक्शन बी कंसिस्ट 24 क्वेश्चन, सेक्शन बी भी 24 क्वेश्चन कंसिस्ट कर रहा है, 25 से 48। तो देखो ये 25 से लेके ये 25 से लेके ये यहाँ से 25 से लेके 48 तक, इस 48 तक, यहाँ ये जो 48 देख रहे हो आप, इस 48 तक कितने क्वेश्चन तुम्हारे? 24 क्वेश्चन। अब क्या करना है, तुम इसको उसमें से भी कितना अटेम्प्ट करना है तुमको? 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखो साफ साफ लिखा, अपने ऊपर बिलीव करिए, दूसरे के कहने पे मत जाइए आप, ये बहुत जरूरी है आपको ये जानना करना यार, जो तुम्हें बताया गया वो करो, तुम दूसरे के कहने पे आ जा रहे हो, रो रहे हो, ऐसा ना करो। सुनो ध्यान से, तो 25 to 40 मतलब 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तुमको। अब क्या है, तुम चेक कर लो पहले तुमको कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहा। मान लो तुमको क्वेश्चन नंबर अब 25 से स्टार्ट है, मान लो तुमको क्वेश्चन नंबर 25 ही नहीं आ रहा, 25 ही क्वेश्चन नंबर नहीं तुमको आ रहा, तो 25 का ही तुम ये डार्क बबल कर दो, हैशटैग वाले को कर दो। इसी तरीके से तुमको मान लो कि 40 नहीं आ रहा, 40 को हैशटैग कर दो, पहले जो नहीं आ रहा उसको हैशटैग कर दो। अब मान लो तुमको 41 नहीं आ रहा, 41 को हैशटैग कर दो, माइंड में चीटिंग मत रखना। अब ठीक है, उसी तरीके से मान लो तुमको 47 नहीं आ रहा, 47 को हैशटैग कर दो। अब तुमको मान लो कि 2-3 क्वेश्चन और नहीं आ रहा, तो जब 2-3 क्वेश्चन और नहीं आ रहा तो उसका हैशटैग करने की कोई जरूरत नहीं। मान लो तुमको 46 भी नहीं आ रहा, 46 नहीं आ रहा तो हैशटैग मत करो, उसका कोई भी ऑप्शन तुमको जो अच्छा लगे, मान लो तुमको सी लग रहा है, सी को बबल करो और सी लिख दो, बस खत्म। मान लो कहीं से चीटिंग मिल गई, किसी ने बता दिया, किसी ने तुमको बता दिया कि इसका सी नहीं सही है, किसी ने बता दिया, कोई दोस्त बता दिया कि बी सही है, तो अब सी करे हो तो यहाँ बी लिख दो, बाकी छोड़ो, जो कह रहा है चिल्ला रहा है चिल्लाने दो उसको, ठीक है। अब इसे मान लीजिए कि आप लोगों ने ये किया, ऐसे भरा, जब आपने हैशटैग वाला 4 क्वेश्चन भर दिया है तो आप क्यों हैशटैग इसको भरेंगे भाई, क्यों भरेंगे? मत भरिए, आप इस ऑप्शन को लिखिए, सही तो हो सकता है, मे भी सही हो जाए। अब मान लीजिए कि अब हम इसमें जो मुझे 25 से लेके कुछ क्वेश्चन हैं जो हमको, जो मान लीजिए हमने जाना हमारा ये सही है, मान लीजिए इसका बी सही है, सी बी डी बी, ठीक है। इसी तरीके से इसका कुछ मान लो सही है, ए सी, ये सब मान लेते हैं कि ये तुम्हारा सही है, ठीक है। उसके बाद बी डी ए बी, ये दोनों हैशटैग, छोड़ दो इसको, कुछ मत करो, ए ये सही है, अभी तुम लिखे नहीं हो, ठीक है। अब ये कर दिया तुमने, अब मान लो 48, अभी तक तुमने लिखा नहीं है, मान लो 1 मिनट टाइम बचा है, 1 मिनट या 2 मिनट जो भी टाइम बचा है तुमको, अब तुम्हारे सर कह रहे हैं कि नहीं हैशटैग भरो, हैशटैग क्यों भरोगे तुम जानते हो तुम्हारे पेपर के बारे में ज़्यादा कि वो जानते हैं, उनको भरने दो, उनको कहने दो, कुछ मत सुनो उनका, कुछ नहीं, तुमने ये किया है, ये तुमने किया है, यहाँ पे ए लिखा है, हैशटैग इसको हटा दो, इसका तो हैशटैग कर दियो ना तुम, छोड़ो बी, मान लो तुमने इसका, अब ये हैशटैग क्यों करोगे, जब कह दिया है कि 24 में से 24 क्वेश्चन तुम 4 छोड़ देना, तो तुमने तो 4 पहले ही छोड़ दिया, देखो 1 छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया, 4 छोड़ दिया, अब हैशटैग करने की कोई नहीं जरूरत। आप जो इस बबल में किए एकदम मान लो कि एकदम सर पे चढ़ गए हैं, कह रहे हैं हैशटैग मत करो, तुम यहाँ पे लिखो सी, लिखो इसका सी मत करो इसको, तुम यहाँ पे लिखो जो भी है उसका ऑप्शन लिखो, तुमको जो लग रहा है अच्छा, डी ए सी बी डी ए बी, हैशटैग छोड़ दो इसको, सब में लिखो ए, यहाँ पे फिर से तुम्हारे पास हैशटैग छोड़ो और इसका ए लिखो,
तो जब एक बार हैशटैग हो गया है ना, 4 हो गया, तो बाद में हैशटैग करने की क्या जरूरत, आपको बस 10 ही क्वेश्चन छोड़ने। देखो यहाँ पे ये हुआ सेक्शन बी, अब उसके बाद फिर से सेक्शन सी पे चलते हैं। अब देखो सेक्शन सी जो है वो क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा, कह रहा है कि सेक्शन सी, देखो लिख रहा है सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 3 केस फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है देयर आर टोटल 12 क्वेश्चन इन दिस सेक्शन, अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, द 10 फर्स्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन वुड बी इवेल। ये तो लिख रहा था कि 10 क्वेश्चन आपको इवेलुएट किया जाएगा 10 क्वेश्चन को, वो तो ठीक है अगर आप हैशटैग नहीं यूज करते हैं तब। अब मान लीजिए कि आपको कोई 2 क्वेश्चन क्या करना है, आपको 2 क्वेश्चन कोई आपको हैशटैग लगाना है। तो मान लीजिए कि आपको कोई 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मान लीजिए कि इसका 51 क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपने इस तरीके से कर दिया, आपका 57 नहीं आ रहा, आपने हैशटैग कर दिया इसको। अब बाकी क्वेश्चन नहीं, अरे मान लो बहुत नहीं आ रहा है, तो बस 2 हैशटैग करो, बस 2 कह रहा नहीं करने के लिए 2 को हैशटैग करिए। अब उसके बाद मान लीजिए इसमें जो आपको ऑप्शन लगे, आपका मन जो ऑप्शन कहे, मान लो आपका मन ये कह रहा है करने के लिए बी को है, बी को करो, बी को करो, सबको अगर मन कर रहा है बी करने के लिए बी करिए, जो मन कह रहा है आप करिए। नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, चीटिंग तो हो नहीं पाएगी, चीटिंग हो जाए तो ठीक है, अगर चीटिंग हो जाए तो ठीक है, चीटिंग तो होगा नहीं। लेकिन अगर आपका मन कह रहा है कि नहीं सबका बी मारेंगे, तो सबका बी मारो, कहने दो कि आप नॉन अटेम्प्ट जो कह रहे हैं उनको कहने दें। चीटिंग हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, आपको जो लग रहा है आप उसको करें। मान लीजिए कि आपका मन कह रहा है बी नहीं सी कह रहा है, सी को मार दीजिए, सारा सी मार, ये तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि ये हैशटैग कर दिया है, हैशटैग करके भी इसको कर दो कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए सी सबको कर दो, तुमने सी कर दिया सबको, चलो मतलब जो तुम्हें अच्छा लगेगा वो तुम करना, तुमको ए भी लग सकता है, ए भी कर लेना, जैसी इच्छा तुम्हारी कर लिए। अब सर पे आके तुम्हारे सर खड़े हैं कि नहीं तुम हैशटैग मत भरो, पहले तुम काउंट कर लो कि अच्छा ये बताओ पहले 24 क्वेश्चन में से तुमको 20 करने थे, 4 छोड़ने थे, ठीक है, अगले 25 से लेकर 48 में तुमको 4 छोड़ने थे, ठीक है, मतलब 1 to 24 लिख दो यहाँ पे, 1 to 24 में से तुमको 20 करने थे, इसमें से 20, देखो ये भी 20 क्वेश्चन है, ये भी 24 क्वेश्चन, ये भी 24 क्वेश्चन, इसमें 20 करने हैं, यानी 4 क्वेश्चन छूट गए इधर, और इधर 10 यानी 49 से लेके 60 तक, 49 से लेके 60 तक ये 10 क्वेश्चन हुए, जिसमें से तुमको 12 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हुए, 10 क्वेश्चन हुए ना, 49 से लेके 60 तक, 49 से लेके 60 तक 12 क्वेश्चन हुए। कितने क्वेश्चन हुए, 12, और तुमको करने कितने हैं, 48 से ना, 49 से, हाँ करने कितने तुमको करने हैं 10, तो 2 इसमें भी छोड़ना। अब देखो तुमको कितने मतलब कितने तुम्हें हैशटैग वाले को सर्कल करने हैं, तो 4 ये और ये 2, 10 ही बस करने हैं। और देखो तुमने 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ नहीं 5, ये तुम्हारा 6 7 8 9 10 कर दिया, बस खत्म। ज़्यादा हैशटैग नहीं करिए, हैशटैग कर दीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये कुछ बचा हुआ है, तो अब कह रहे हैं कि नहीं हैशटैग करो, हैशटैग, उनको छोड़िए, जाने दीजिए, उनकी बात क्यों माने, आपको इतना बताया गया, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतने मजबूत स्टूडेंट, इतने जानकार हैं, उसके बावजूद भी आप उनकी बात मान रहे हैं। कुछ बच्चे 5 एक ही बार हैशटैग कर दे रहे हैं, उसके बाद आके रो रहे हैं, भाई तुम्हारी गलती है ये, उनको छोड़ो, नहीं आ रहा है तो मान लो कि गधे है, लेकिन आप अपना जो आपको करना है वो आप करें ना भाई। चीटिंग हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो, लेकिन जो आपको मन कर रहा है आप हैशटैग लगा दिए, 10 हो गया, ज़्यादा सेक्शन वाइज हैशटैग लगाना है, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया आप लोगों को, जिस तरीके से मैंने बताया वैसे सेक्शन वाइज क्वेश्चन पढ़ें, सेक्शन के नीचे यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ें, और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। अब देखो मान लो कि तुमको इसका सीसी लगा दे तुम, अब सर कह रहे नहीं हैशटैग मत भरिए, आप कह दीजिए कि हमने 10 भर दिया, उनसे बात ही करने की जरूरत नहीं, आप कई शर्म कर रहे हैं, हाथ जोड़ लीजिए, उनसे कई शर्म कर रहे हैं, एकदम उनसे कोई नहीं गुस्सा उस्सा होकर बात करने की जरूरत है। आप कहिए कि सर हम कर लेंगे, और सर थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, हमें टाइम कर दीजिए सर, हम कर लेंगे, आप बस रहने दीजिए, उनसे कह दीजिए साहब सर, हाथ जोड़ लीजिए कि सर हमको करने दीजिए, हम कर लेंगे।
आपका हक है ये कहना, कहिए उनसे। अब से मान लो कि तुमको अब कह रहे हैं कि हैशटैग करो, इसका हैशटैग करने की क्या जरूरत। आप सी है यहाँ सी लिखिए, सब जगह सी लिखिए, ये बी, इसका सी से सी, इसका ए लिखिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, उनको कहने दीजिए भाई। आप देखे हैं जैसे जैसे था वैसे वैसे आपको करना है। आप उनसे रिक्वेस्ट करिए, तुम लोग बहुत ही मतलब कहने नॉलेजफुल स्टूडेंट हो, तुम लोग को पूरा बताया गया है कैसे कैसे करना है, फिर से एरर कर दे रहे हो। 2020 हैशटैग लगा दे रहे हो, 2020 20 लगा दे रहे हो, जबकि 10 ही करना है उनके कहने से। अरे उनका कहना क्यों आप माने, बस जो सेक्शन पढ़े हैं आपको समझ में आ गया, हाँ इतने से इतने में 4 ही करना है, तो आप इन 4 को हैशटैग लगा दिए, बस खत्म। बाकी को आप ये जो भी मर्जी आए वो भरिए और यहाँ पे लिखिए, उनको कहने दीजिए। इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। और परेशान नहीं होते हैं, रोते नहीं हैं, और आप बहुत अच्छा करेंगे। पेपर जाओ तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होके वहाँ पे पेपर दो, वहाँ बताओ, अपना काम करो, किसी से बात करने की जरूरत नहीं। जो काम है करो फटाफट, छोड़ो उनके कहने से तुम मत करो काम, जो तुमको समझाया गया जो बताया गया वही करो, ठीक है। और यही है बाकी सारा चीज़। और परेशान नहीं हो, नेक्स्ट पेपर अच्छे से करो, ठीक है। और सभी लोग जितने स्टूडेंट हैं सभी लोगों को मैं बात कह रहा हूँ। कभी कभी कहीं कहीं स्कूलों में ये कहा जा रहा है कि रीडिंग का टाइम नहीं दे रहे हैं, तो रीडिंग का टाइम नहीं दे रहे हैं, तो बात किया गया वहाँ कुछ लोग कम्युनिकेट किए हैं कि नहीं भाई आप रीडिंग का टाइम दीजिए, हमारे वहाँ हम लोग टाइम रीडिंग दे रहे हैं, रीडिंग का टाइम दे रहे हैं, वही लोग रीडिंग का टाइम देंगे। बात हुआ है, देखते हैं। अगर नहीं दे रहे हैं, उनको कराने नहीं आ रहा एग्जामिनेशन, समझ लीजिए डर रहे हैं, पहले डर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें छोड़िए। आपके पास जो टाइम मिल रहा है उस टाइम फ्रेम में जो आप हैशटैग वाली गलती कर रहे हैं वो ना करें। 10 क्वेश्चन हैशटैग किया है, सेक्शन वाइज आपने लगा दिया है, तो आप छोड़ दीजिए, बाकी ये फील करिए और यहाँ भरिए, उनको चिल्लाने दीजिए। उनसे सर आप छोड़ दीजिए, मैं कर लूँगा। और मजबूत रहें और आप अच्छा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेपर तुम लोग का मैथ है और अच्छे से करो, ठीक है। और बताओ कि सर इस बार कोई एरर नहीं हुआ, हैशटैग का कोई गलती नहीं था, और हम लोगों ने सर से कहा है कि सर हम लोग कर लेंगे, आप अपना काम करिए, आप अपना सर करिए, हम कर ले रहे हैं अपना। ये जरूर करिए और बेस्ट ऑफ लक। मैथ का पेपर बहुत अच्छे से करिए, ठीक है। और जो लगे ऑप्शन सही है उस ऑप्शन को आप ट्रिक करिए, किसी के कहने पे मत जाइए, ठीक है। ओके।